Hey all, this is Pragya and I welcome you to online. Today I'm going to teach you the topic tense. Tense जिसने कर रखा है हमें बहुत ज्यादा टेंस और आज इस टेंशन को दूर करते हैं और पढ़ते हैं टेंस. तो चलिए without wasting much of our time, let's start tense. So I've prepared a PPT for you all. Let's see what is in the PPT. First of all, we are going to study need of tenses, types of tenses, verbs, types of verbs, forms of verbs, and then detailed discussion of tenses with the rules and examples, and also how you are going to transform the tenses into affirmative, negative, interrogative sentences. And yes, we are going to study about double interrogative also. Now you must be thinking, what is double interrogative? So we are going to study about it also. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट नीड्स ऑफ टेंसेस की टेंसेस की जरूरत क्या है हमें डेली लाइफ में, या टेंसेस की जरूरत होती क्या है. तो पहली जरूरत जो है टेंसेस की वो ये होती है कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हमें टेंसेस पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए. तो क्या सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए टेंसेस पढ़ेंगे और काम चल जाएगा? नहीं. दूसरी जरूरत ये है कि जो हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में क्या बोलना है, पास्ट टेंस में क्या यूज करना है, या फ्यूचर में क्या यूज करना है. ठीक है, तो गलत ना बोल दें. कई बार होता है जिन्हें नहीं समझ में आता है टेंसेस, जिन्हें नहीं नॉलेज है, वो क्या करते हैं प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देंगे, पास्ट के यूज कर देंगे फ्यूचर के. तो क्या मतलब ही गलत हो जाता है. तो बोलने का साथ साथ लिखने का दोनों के लिए हमें सीखना पड़ेगा टेंसेस. तो ये हुई नीड्स ऑफ टेंसेस. अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस के ऊपर. तो टाइप्स ऑफ टेंसेस, पहले हम ये जानते हैं कि टेंसेस होते क्या है. ठीक है, तो टेंसेस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन. ठीक है, सिर्फ अगर समय कह दूं तो काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि किस समय कौन सा एक्शन हुआ है, किस टाइम पर एक्शन हुआ है, कितने समय के लिए हुआ है, कौन से टाइम पर हुआ है, ये कौन हमें बताता है? हमें बताता है टेंस. तो टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन. ठीक है, तो टाइम प्लस एक्शन इसको बोलते हैं टेंस. किस समय पर एक्शन हुआ है, ये इसका पता हमें टेंसेस से चलता है कि प्रेजेंट टेंस में काम हुआ है, कि पास्ट टेंस में काम हुआ है, कि फ्यूचर टेंस में काम हुआ है. ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस पे. तो अभी तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि टेंसेस क्या है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तो सबको ही पता है. ये तीन टाइप के टेंसेस तो सबको ही मालूम होते हैं. राइट. सो प्रेजेंट टेंस मतलब जैसे कि जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है. कल मैं आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी जब, तो वो मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगी. राइट. एंड पास्ट का मतलब कि मैंने कभी आपको पास्ट में पढ़ाया होता तो वो पास्ट होता. ठीक है, जो कि पढ़ाया नहीं है, बट अगर पढ़ाया होता तो ये टॉपिक इन्होंने मैम ने पहले पढ़ाया था, तो पढ़ा चुकी होती जो चीज, तो वो तो पास्ट में होता. अभी पढ़ा रही हूँ, दिस इज प्रेजेंट, एंड पढ़ाऊंगी जो भी, तो दैट इज फ्यूचर. राइट. तो ये तो तीन टाइम हो गए आपके जो आपको पता है. लेकिन अगेन, क्या सिर्फ ये तीन टाइम पढ़ने से काम चलेगा? अगर इतना ही होता तो पेपर तो बहुत इजी हो जाता, बट नहीं. इसके अलावा हमें ये पढ़ना होगा कि जो टेंसेस हैं आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके पार्ट्स के बारे में भी हमें पढ़ना होगा. राइट. क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो जाती है कि कितने रूल्स याद करने हैं, इतने तो पार्ट्स हैं इसके. तो ये सब बहुत आसान है क्योंकि जनरली क्या होता है, हम याद करते हैं. वी डोंट हैव टू लर्न दिस, just try to understand the rules and it will be very easy for you, because if you study present tense, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़िए, देन यू विल बी एबल टू डू पास्ट ऑल्सो, फ्यूचर ऑल्सो. एक टेंस समझेंगे और बाकी के रूल्स खुद से बनाना आप आराम से सीख जाएंगे. तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये वीडियो देखिए और एकदम टेंसेस आपके उंगलियों पे होगा. ठीक है, तो ओके, तो पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, सो प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने जाना और मैंने बनाया इसके चार पार्ट्स. प्रेजेंट टेंस के जब चार पार्ट्स बना लूंगी मैं, राइट, उसके बाद आप पास्ट के और फ्यूचर के आराम से बना सकते हैं. अगर आपने ये 4 पार्ट्स लर्न कर लिए, उसके बाद तो पास्ट और फ्यूचर तो आप खुद से बना लोगे बहुत ही आराम से. ठीक है, पहले तो हमें पार्ट्स के नेम याद होने चाहिए क्योंकि जनरली मैंने देखा है पार्ट्स के नेम भी नहीं याद होते हैं, तो रूल्स कैसे याद होंगे. ठीक है,
तो सबसे पहला आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल और इसको हम इनडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनिट कुछ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज के दो नेम्स हैं। जैसे हमारा होता है ना घर का नाम और बाहर का नाम, वैसे ही ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट हम दोनों बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस आता है और इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। एंड इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स हो गए आपके, कौन से? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। इसको पहले तो आप लर्न कर लीजिए। कौन से पार्ट्स हो गए आपके? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है अभी, तो सिंपल आपका पास्ट के साथ भी लग जाएगा और फ्यूचर के साथ भी लग जाएगा, ओके। तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला के बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। उसके बाद आपने चार ये याद कर लिए, यू हैव लर्न ऑल फोर, नाउ यू कैन मेक इट फॉर पास्ट आल्सो। हाउ? सिंपल पास्ट, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो नाउ आराम से पास्ट का भी बन गया। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर के लिए भी यही करना है, सिंपल फ्यूचर, राइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी इजी, आसान है ना, बहुत ही आसान है। बस एक बार ये फोर लर्न कीजिए, उसके बाद ये दोनों तो आप ऑटोमेटिक खुद से ही बना लोगे, राइट। तो अब हम जल्दी से एक देख लेते हैं कि इसमें है क्या। डिटेल डिस्कशन तो जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन से कहूंगी उस वक्त बता दूंगी, ठीक है। देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, आप अपनी जो डेली लाइफ की बात, मतलब डेली जो आपकी हैबिट्स होती है, हैबिट होती है, हैबिचुअल होते हो जिस चीज की, उसमें हम उसकी बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो आपका वर्ब आएगा सिंपल प्रेजेंट में, उसमें एस या ईएस ऐड होता है, ठीक है, उसमें एस या ईएस ऐड होता है। और दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एस और ईएस ऐड हो, ठीक है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आप सब्जेक्ट देखोगे कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। मैंने बोला शी लव्स टू ईट, ओके, या शी लव्स टू स्टडी, तो फिर शी लव्स टू स्टडी। अब यहाँ पे जो आपका वर्ब है, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। अगर मैंने बोला शी लव्स टू स्टडी, ओके, तो यहाँ पर आपका ये वर्ब है लव्स, ठीक है, दिस इज योर वर्ब लव। अब ये लव्स क्यों है, ये लव क्यों नहीं है, ये लव क्यों नहीं है? लव भी तो हो सकता था, नहीं, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगा, इसीलिए शी लव्स होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल रहेगा, ठीक है। आई और यू एक्सेप्शन केसेस है, उनको हमेशा एक्सेप्शन की तरह ही मान के चलेंगे, ठीक है। बाकी ये रहा आपका सिंगुलर और प्लूरल का सीन, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगी कि सिंगुलर और प्लूरल, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो एस लगा हुआ है तो इसको मैं क्यों सिंगुलर बोल रही हूँ, तो वर्ब में उल्टा हो जाता है, ठीक। जहां पे एस लगा होता है वर्ब में उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, और एस हटा रहता है तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो ये सिंपल प्रेजेंट का बताया मैंने आपको, डिटेल्ड में आगे और बताऊंगी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप नाम से समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज जो लगातार हो रही है उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो मतलब कोई काम जो प्रेजेंट में लगातार हो रहा है, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मैं लगातार पढ़ा रही हूँ, राइट, आई एम टीचिंग यू, राइट, आई एम टीचिंग यू, तो फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या प्रेजेंट है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और कॉन्टिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का काम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट से समझ जाइए, परफेक्ट का मतलब कोई चीज जो परफेक्टली डन, 100%, ओके, 100% पूरी तरीके से। इसीलिए जो ये परफेक्ट टेंसेस होते हैं इन्हें कंप्लीट टेंसेस भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर कंप्लीट। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम जो प्रेजेंट पास्ट में शुरू हुआ है, मतलब चल आपका है, हो रहा है, और परफेक्टली डन भी होगा, ठीक है। तो परफेक्टली डन,
परफेक्टली कोई काम आपका जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में चल रहा है और डन हो गया, ठीक। तो ये होता है परफेक्ट, लाइक आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो मैंने अपना काम तो पास्ट में शुरू किया होगा, प्रेजेंट में तक आया और वो परफेक्टली पूरा हो चुका, शुरू होके पूरा भी हो चुका, तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो परफेक्टली डन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट इन द प्रेजेंट। देन परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला दिया गया, जब जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला दिया हमने तो बना हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई काम परफेक्टली डन और वो भी लगातार। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई काम जो शुरू हुआ पहले प्रेजेंट तक आया, लगातार आया और पूरा भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से जब आप पास्ट पे आओगे तो रुकिए मैं आपके लिए रब कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ओके, तो अब हम आते हैं अपने पास्ट पे, सिंपल पास्ट पे। तो सिंपल पास्ट में जो आपका वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे कि आई टॉट यू, ठीक है, आई टॉट यू, तो जो ये वर्ब है उसमें टॉट आया है, राइट। तो कोई भी चीज जो आपकी पास्ट में हुई थी वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। ये तो सिंपल प्रेजेंट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, देखिए आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट पास्ट का क्या बताया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है इसमें, ठीक है। जैसे टीच का टॉट हो गया, रन का रैन हो गया, राइट, जंप का जम्प्ड हो गया, तो जम्प्ड, रैन, टॉट, ठीक है। ये क्या है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये होती है आपकी सिंपल पास्ट में यूज। आते हैं अब कॉन्टिन्यूअस। अगेन कॉन्टिन्यूअस का वही मतलब है जो मैंने आपको बताया, कोई चीज जो लगातार हो, प्रेजेंट में मतलब लगातार प्रेजेंट के टाइम जैसे अभी पढ़ा रही थी तो हो रही थी, अब पास्ट की बात आएगी मतलब कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और जो शुरू भी हुआ तो वो लगातार चल के खत्म हुआ, ठीक है, तो वो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं परफेक्ट में, कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, लगातार चला और परफेक्टली फिनिश हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। उसके बाद सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, रुक जाते हैं। मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और लगातार चला, ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आते हैं आपके पास्ट परफेक्ट पे, मतलब कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और परफेक्टली डन, ठीक है, शुरू शुरू किया गया पास्ट में और दूसरे एक्शन हो उसके पहले ही वो खत्म भी हो गया, परफेक्टली डन, तो दैट इज योर पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगेन वही मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ, लगातार चला एंड खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूअसली चला, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि इसका मतलब है कोई काम पास्ट में जो था वो डन हो गया, ठीक है, वो पूरा हो गया, तो ये आपका परफेक्ट हो गया, परफेक्टली पूरा हो चुका है पास्ट में। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ लगातार चल के पूरा हुआ, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब ही यही है। तो आप अगर सिर्फ सबको पकड़ेंगे तो आपको डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर आपका जब सिंपल बोले तो विल और शैल का यूज करते हैं हम, और अपना सिंपल सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर में कि ये मैं करूंगा फ्यूचर में, ठीक है। आई विल टीच यू मॉडल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, तो विल टीच यू पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो सिंपली फ्यूचर मतलब मैंने बता दिया कि ये तो सिंपल फ्यूचर है और सिंपली बता दिया आपको मैंने कि ये चीज फ्यूचर में करूंगी मैं, राइट। फिर जब कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम फ्यूचर में, क्योंकि देखिए फ्यूचर का क्या सीन होता है, फ्यूचर तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, हमें तो पता नहीं कि फ्यूचर जो है वो होना ही होना है, हम तो डेफिनेटली इस चीज के लिए एकदम श्योर तो होते नहीं, हम तो बस बोलते हैं, अगर श्योर होते भी हैं तो हम, देखिए फ्यूचर एक ऐसा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, उसमें तो हक है नहीं हमारा पूरा, तो फिर हम बात करते हैं। और जब कॉन्टिन्यूअस की बात हुई तो हमारा ऐसा मानना होता है कि फ्यूचर में ये काम होगा और लगातार होगा, ठीक है, लगातार, आई विल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू, तो मैं क्या मतलब है इसका, विल बी टीचिंग यू,
इसका मतलब ये है कि जब भी फ्यूचर में पढ़ाऊंगी तो लगातार पढ़ाऊंगी, पढ़ाई तो ऐसे हो नहीं जाती है, जब भी पढ़ाऊंगी 1 घंटे का पढ़ाऊंगी, 2 घंटे का पढ़ाऊंगी, तो वो लगातार जो चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, अगेन वही चीज, फ्यूचर में होगी, परफेक्टली डन होगी, पूरी तरीके से डन होगी, ऐसा हमारा एजम्पशन होता है। हम जनरली फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल डेली लाइफ में थोड़ा कम करते हैं, जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम है तो पढ़ना तो है और समझना भी है, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अगेन हमारा एजम्पशन की फ्यूचर परफेक्ट में ये है कि जो काम फ्यूचर में हमने ऐसा सोचा कि ये काम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होगा, इतने से इतने दौरान ये काम होगा और चलेगा, ठीक है, और परफेक्टली हो भी जाएगा, राइट। विद एग्जांपल्स, विद ट्रांसफॉर्मेशन वी विल स्टडी। ओके, नाउ इतना आपने समझ लिया, इसके पार्ट समझ लिया आपने, राइट। पता चल गया आपको कि प्रेजेंट में 4 पार्ट्स, पास्ट में 4 पार्ट्स और फ्यूचर में भी 4 पार्ट्स हैं आपके, ये आपको सबको समझ में आ गया। अब हम इनको पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। गलत हेल्पिंग वर्ब लगा के सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे, तो रूल्स पढ़ने से पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो, ओके। ये लिखा मैंने। अच्छा चलिए, हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ते हैं। वर्ब्स तो सबको पता है क्या होता है ना, वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो वर्ब्स होता है सेंटेंस में, जिससे पता चल जाए कि क्या काम हो रहा है, तो वो वर्ब है, एक्शन वर्ब्स, ठीक है। बट एक चीज जो आपको जानना जरूरी है कि जो वर्ब्स होते हैं वो आपके फिजिकल और मेंटल दोनों होते हैं, ठीक है, इनको भी कैटेगराइज किया गया है फिजिकल और मेंटल में, समझे आप। तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन फॉर द फिजिकल और मेंटल। अगर मैं बोलूं कि आई एम राइटिंग, ठीक है, या फिर आई विल राइट, तो ये जो राइटिंग या राइट है ये क्या है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो राइटिंग जो ऐसी चीज है ये तो फिजिकल चीज है, बट आई एम थिंकिंग, आई एम इमेजिनिंग, आई एम वंडरिंग, इमेजिनिंग वंडरिंग ये क्या है, ये तो दिखता भी नहीं, तो दिस इज योर मेंटल वर्ब, इसे बोलते हैं मेंटल वर्ब, ठीक है। फिजिकल और मेंटल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, ठीक है, तो ये ईट्स खा रहा है, हमें दिखता है। वी वेंट टू द मार्केट, जाना भी हमें दिखता है। यू राइट neatly in your notebook, again लिख रहे हो, that is also visible. They thought, you cannot see, it's not visible, so this is your mental verb, okay. These three are your physical verb and this one is your mental verb, ठीक है। अब मैं लगे हाथ आपको सिंगुलर प्लूरल का भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और अगर आपके बेसिक्स थोड़े से भी क्लियर हो तो आपको पता होगा, कोई बात नहीं पता है तो सीख लेंगे अभी, ओके। सो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, ठीक है। और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। मार्क, मार्क मतलब एक, वन बॉय, सिंगुलर, इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, ईट्स। अगर यहाँ पे मार्क एंड जैकब लिखा होता है, ठीक है, मार्क एंड जैकब वाज रिटन, तो क्या बोलते हैं आप, तब आप क्या बोलते हैं, मार्क एंड जैकब ईट देयर डिनर, ठीक है, ईट देयर डिनर हो जाता, तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता तो आपका वर्ब ही प्लूरल हो जाता, बट यहाँ मार्क एक की बात हो रही है, सो दैट इज व्हाई ईट्स है। वी वेंट टू द मार्केट, ऑब्वियसली वी वेंट टू द मार्केट तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। और आपका सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है वेंट, तो यहाँ पे आप वैसे भी नहीं चेंज करोगे चाहे सिंगुलर और प्लूरल। अब ही वेंट्स, ठीक है, शी वेंट्स तो नहीं बोलते, ही वेंट, शी वेंट, ठीक है। अब आता है यू राइट नीटली इन योर बुक, यू को एक्सेप्शन केस है तो इसीलिए सॉरी, यू एक्सेप्शन केस है इसीलिए इसके साथ ऑब्वियसली प्लूरल जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड सेम विद आई ऑल्सो, यू और आई को हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। नाउ दे थॉट, दे आपका प्लूरल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थॉट लगा है। और दूसरी चीज ये भी है कि थॉट जो है आपका, ठीक है, थॉट जो है आपका यहाँ पर सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर थिंक होता, ठीक है, थिंक होता तो थिंक और थिंक्स वाली चीज आ जाती, तो दे थिंक हो जाता, ठीक है, और शी के साथ शी थिंक्स हो जाता, मतलब सिंगुलर प्लूरल वाला ही केस है, ठीक है।
चलिए, इतना समझ में आया आपको? अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे हम। ठीक है, मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम कम खर्च हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ आराम से। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डू और डज का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, वी यूज इट इन सिंपल प्रेजेंट, डू एंड डज। अब ये चीजें बहुत ही छोटे से क्लास से हमें पढ़ाई जा रही है, बट स्टिल अगर थोड़ा सा डाउट है तो क्लियर कर लेते हैं। बट स्टिल आपको आनी चाहिए, और नहीं आती तो ओके, अभी सीख लेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का यूज करते हैं। तो डू यूज होता है आपका प्लूरल के लिए। ठीक है, डू यूज होता है आपका प्लूरल के लिए, और डज यूज होता है आपका सिंगुलर के लिए। राइट, फिर आता है आप हैज और हैव के पास। हैज और हैव हमारा यूज होता है परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में, सिंपल परफेक्ट में। फिर अगेन हैज यूज होता है हमारा सिंगुलर के लिए, और हैव यूज होता है हमारा प्लूरल के लिए। तो इस चीज को याद कर लीजिए। डू डज, डू इज यूज फॉर प्लूरल, डज इज यूज फॉर सिंगुलर। हैव इज यूज फॉर सिंगुलर, हैव इज यूज फॉर प्लूरल। राइट, यहाँ मैंने सिंगुलर प्लूरल आपके प्रोनाउंस को लिख भी रखा है। तो क्या सिर्फ प्रोनाउंस की बात है? नहीं, नाउंस की भी तो बात है। तो नाउंस को भी ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। इतना तो सबको आता है, सिंगुलर प्लूरल एक या एक से ज्यादा। राइट, अब आते हैं पास्ट में। तो पास्ट में हम यूज करते हैं डिड। राइट, तो डिड यूज करते हैं अब हम क्वेश्चंस पूछने के लिए, और अपने जब हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे भी हम डिड का यूज करते हैं। नाउ हैड वी यूज इन द परफेक्ट टेंस। जैसे हैज हैव है, तो ये देखिए आपका हैज हैव और हैड तीनों परफेक्ट टेंस के लिए है, और ये डू डज डिड आपका सिंपल ये रहा प्रेजेंट के लिए, और डिड लग गया आपका पास्ट के लिए। उसके बाद आते हैं हम फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपका यूज होता है विल शैल। ठीक है, विल और शैल यूज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो वो विल बी शैल बी बन जाता है। और जब परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो फ्यूचर में आपका विल हैव हो जाता है। ठीक है, और आगे देखोगे तो विल हैव बीन। ठीक है, तो ये तो अभी जब रूल्स पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ सकते हो उस चीज को, बट अभी आप बस खाली ऊपर ऊपर से ये चीज देख लो कि ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, प्लीज इफ इट इज विजिबल टू यू, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू कैन चेक इट हियर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे मैंने सिंगुलर और प्लूरल भी लिख रखा है। तो ही, शी, इट, he does, she does, it does, okay, we do, they do। ठीक है, और I और you जो है आपका वो क्या है? एक्सेप्शन। तो I और you के लिए हम लगाएंगे प्लूरल ही, I does, you does। कमिंग टू did, अगेन सेम थिंग, डिड जो है आपका लग जाता है सबके साथ। डिड में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पास्ट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है, सबके साथ जाएगा डिड। ठीक है, वेरी फ्रेंडली। नाउ सेम गोज विथ विल एंड शैल ऑल्सो, सबके साथ लगाएंगे। शैल के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। जब आप मॉडल्स पे जाओगे ना, जब मॉडल्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको और चीजें बताऊंगी, लेकिन अभी टेंसेस पढ़ रहे हो तो टेंसेस के हिसाब से आप समझो कि जो विल होता है वो सबके साथ लगता है। अगेन इट्स वेरी फ्रेंडली, ये सबके साथ लगाया जाता है। पर शैल का केस ये होता है कि ये जो होता है ये लगाते हैं आई और वी के साथ बस। ठीक है, शैल हम आई और वी के साथ ही लगाते हैं। राइट, और जो आपका विल होता है वो हम सबके साथ लगाते हैं। एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं, बट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेसन मॉडल्स। बट टेंसेस पढ़ रहे हो तो अभी इतना ही समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, तो आई गेस आपको मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। ओके, सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने। एक चीज और समझाऊंगी आपको, जब अभी रूल्स पढ़ाने हैं मुझको, क्योंकि तो देखिए रूल्स में लिखा है एम वी। एम वी का मतलब होता है एम वी, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब। ठीक है, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, ओबीजे का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट। तो देखिए ये रूल्स पढ़ना जरूरी है और रटना नहीं है। रूल्स को आप प्रेजेंट टेंस का एक बार समझ लो अच्छे से, पास्ट और फ्यूचर आप खुद बनाने लग जाओगे। समझ में आया? बहुत ही आराम से आप खुद बनाने लग जाओगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं। ओके,